नमस्कार, सत श्री अकाल। तो सारियां जीएनटी के दर्शकों को लोहड़ी की लाख लाख बधाइयां। देखिए, लोहड़ी की जब बात करते हैं पंजाब और हरियाणा का जिक्र जरूर आता है, और जब लोहड़ी का जिक्र आता है तो दूल्हा भट्टी वाला का जिक्र तो यहां पर होना बनता है। उनके बिना लोहड़ी अधूरी, उनके बिना सेलिब्रेशन अधूरा। तो जेपी जी तो मेरे साथ हैं ही, चलिए एक बार रंग जमा देते हैं, क्योंकि जीएनटी पर लोहड़ी का मौका है। तो सबसे पहले सुंदर मुंदर ये हो, तेरा कौन विचारा हो, दूल्हा भट्टी वाला हो, दूल्हे दी धी भी आई, सेर शक्कर पाई, कुड़ी दा लाल पटाखा, कुली दा जीवे चाचा। तो सारियां जीएनटी के दर्शकों को बहुत बहुत देखिए एक बार फिर से लोहड़ी की लाख लाख बधाइयां। नए साल का पहला बड़ा त्योहार उम्मीदें और खुशियां अपने साथ में लेकर आया है। हर तरफ आपको जश्न दिखाई देगा। गुड न्यूज टुडे की स्क्रीन से आपको छोड़कर जाना नहीं है, क्योंकि उमंग तरंग यहां पर दिखाई देंगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में तो लोहड़ी की धूम देखने लायक होती है। देखिए पहले ये रिपोर्ट। खुशियों का त्योहार, ढोल नगाड़े की थाप और गिद्दा डांस, लोहड़ी पर मिला नई फसल का उपहार, हर तरफ उत्साह के रंग। उम्मीदों और तरक्की की बयार, पूरा देश मना रहा लोहड़ी का त्योहार। सर्द मौसम में लोहड़ी का ये जश्न हर तरफ उमंग के रंग में भर रहा है। जोश, खुशियों और तरक्की से भरे नए साल का है, और इस नए साल का पहला बड़ा त्योहार लोहड़ी ही है। पंजाब लोहड़ी के जश्न में डूबा है, तो इस बार तो ये जश्न 2 गुना हो गया, क्योंकि इस साल लोहड़ी 2 दिन मनाई जा रही है। ये त्योहार कुदरत को शुक्रिया अदा करने का है। लोहड़ी पर लोग अपनी खुशियां बांटते हैं, साथ ही कामना करते हैं कि नए साल में हर तरफ तरक्की की बहार रहे। खुश रहो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भाई लोहड़ी का मौका हो और सेलिब्रेशन ना हो और भंगड़ा गिद्दे दी गल ना होवे, ये हो ही नहीं सकता। हमारे तमाम सहयोगियों का एक बार आपके साथ इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। खास मेहमान जेपी जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवजोत रंधावा मेरे साथ मोहाली से जुड़ रही हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं दीप रमन, जो कि फोक सिंगर हैं। आप सभी का गुड न्यूज टुडे पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चंडीगढ़ का रुख करना चाहूंगी। नवजोत, जब लोहड़ी की बात आती है, पंजाब का जिक्र ना हो, मोहाली का जिक्र ना हो और तस्वीरों का जिक्र ना हो, ये भला कैसे हो सकता है? सुंदर मुंदरिये का जिक्र ना हो तो तस्वीरें और रंग तो दिखाई देंगे नहीं। तो बताइए क्या रौनक है वहां पर? रौनक ही रौनक है। शगुफ्ता, देर कर दी आपने मेरे पास आने में, पहले आपने जेपी जी को इंट्रोड्यूस कर दिया। जेपी जी भी पूरा रंग में बैठे होंगे। और दीप रमन से आप बहुत अच्छे अच्छे फोक सॉन्ग सुन सकती हैं। शी इज अ वेरी गुड सिंगर, और आप उनसे फोक सॉन्ग सुनिए। मैं यहाँ पर कहाँ मौजूद हूँ ये आपको बता देती हूँ। मैं इस वक्त हूँ होटल रमाडा में। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है, और सेलिब्रेशन है बहन भाई दोनों की लोहड़ी। भाई की शादी हुई इसलिए पहली लोहड़ी, और बहन की शादी होने वाली है इसलिए पहली लोहड़ी। और मेरे साथ तमाम फोक सिंगर यहाँ के इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले ये बताइए, कंफ्यूजन बहुत रहता है कि लोहड़ी कब की है, तो कब की है ये क्लियर कीजिए पहले। एक्चुअल में लोहड़ी तो 13 जनवरी की ही होती है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ लोग 12 को मना लेते हैं, कुछ लोग 14 को मनाते हैं। तो जैसे किसी के घर में कोई खुशी हुई है, जैसे अब इनके घर में बेटे की पहली लोहड़ी है, बेटे की शादी हुई है, और दूसरा इनकी जो बिटिया की रिंग सेरेमनी है आज, तो आज हमारी खुशनसीबी है कि हम लोग डबल लोहड़ी मनाने आए हैं। बता दूं कि मेरी जो एंकर वहाँ बैठी है ना, पंजाबन है। उन्हें 3 बारी कहता सुंदर मुंदरी, और वो वेट कर रही होगी कि कब यहाँ से मैं सुंदर मुंदरी है कि ताल उधर फेंकू। चलिए बिल्कुल, तो वही गल है कि असि भी हिंदी से शुरू हो गए। तुम सानू हिंदी च पूछा, असि हिंदी शुरू हो गए। एक्चुअली हमारा चैनल हिंदी है इसलिए हम हिंदी में आते हैं, लेकिन हाँ पंजाबी तो किਵੇਂ दूर रह सकते हैं।
ਹਾਂਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਵਿਖਾਈਏ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਡਬਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮਸਾਲਿਆ ਮਸਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਅੱਜ ਦਿਨ ਮਸਾਲਿਆ 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 ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਅੱਜ ਦਿਨ ਮਸਾਲਿਆ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਗਿੱਧਾ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਪਵਾਵੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਗਿੱਧਾ ਮੰਮੀ ਪਵਾ ਡੈਡੀ ਵੰਡੇ ਗੁੜ ਰੋੜੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਮਸਾਲਿਆ ਮੰਮੀ ਵੰਡੇ ਗੁੜ ਰੋੜੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਮਸਾਲਿਆ ਤੇ ਗੁੜ ਰੋੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਿਲ ਮੂੰਗਫਲੀ ਗੁੜ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੰਡ ਥੋੜੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਈਓ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਈਸਰ ਆ ਦਲਿੱਦਰ ਜਾ ਦਲਿੱਦਰ ਦੀ ਜੜ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀਏ ਦਿਲੇ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਆਈ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਾਲੂ ਪਾਟਾ ਮਸਾਲੂ ਕੌਣ ਸਮੇਟੇ ਹੋ ਚਾਚਾ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟੇ ਹੋ ਗਿਣ ਗਿਣ ਭੋਲੇ ਲਾਏ ਇੱਕ ਭੋਲਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸਪਾਹੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਪਾਹੀ ਨੇ ਮਾਰੀ ਇੱਟ ਭਾਵੇਂ ਰੋ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਟ ਲੋੜੀ ਦੋਜੀ ਲੋੜੀ ਜੀਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋੜੀ ਲੋੜੀ ਦੋਜੀ ਲੋੜੀ ਜੀਵੇ ਤੁਹਾਡੀ जोड़ी। एंकर को अब मजा आया होगा, लेकिन अभी एक चीज अधूरी है अभी भी। हुण साडे कोल देखो कितनी सोहणियां पंजाबी मुटियारा इत्थे खड़ी है, गभरू जवाने ने सोहणे सोहणे ड्रेसेस च खड़े। एक बोली जिदे विच मैं चाहूंगी कि सभी लोग यहाँ पर डांस करें। मसालिया मसालिया मेरे लाल अज दिन मसालिया 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 मेरे लाल अज दिन मसालिया शगना दा गिद्दा तेरी दादी पवावे शगना दा गिद्दा तेरी दादी पवा दादा वंडे गुड़ रोड़ियां अज दिन मसालिया भूआ वंडे गुड़ रोड़ियां ते अज दिन मसालिया भैन वंडे गुड़ रोड़ियां अज दिन मसालिया। क्या बात है। आपको अगर शगुफ्ता यहाँ पे बहुत अच्छी आवाज है इनकी, लेकिन अगर आपको ढोल मिस लग रहा हो बस थोड़ा सा और इंतजार कीजिएगा, क्योंकि सेलिब्रेशन की एक्चुअल तैयारी शुरू होने वाली है। बॉनफायर जिसको हम कहते हैं कि लोहड़ी बलन वाली है बस थोड़ी देर बाद, और मैं आपको फिर वहां लेके जाऊंगी और फिर ढोल की थाप पर गिद्दा भंगड़ा खूब होने वाला है। आज हम पूरा रंग आपको पंजाब से दिखाने वाले हैं। बोलियां टप्पे इनके बिना तो देखिए लोहड़ी तो बनती नहीं है। नवजोत मेरे और आपके अलावा कौन समझेगा कि क्या खासियत होती है इन रंगों की। चलिए बाकी मेहमानों के पास चलते हैं। मेरे साथ फोक सिंगर दीप रमन जुड़ी हुई हैं। दीप रमन बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। देखिए जब हम लोहड़ी के त्योहार की बात करते हैं पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ना तो इस मौके ते खुशी की गल करते हैं ਅਸੀਂ। हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं क्योंकि GNT गुड न्यूज टुडे इकलौता ऐसा चैनल जहां पर हम सिर्फ पॉजिटिव खबरें दिखाते हैं। सेलिब्रेशन त्योहारों का मतलब होता है पॉजिटिविटी फैलाना, सकारात्मकता जीवन में लेके आना। तो क्या सुनाएंगे आज हमारे दर्शकों को आप? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਰਜੀ ਪ੍ਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਮਾਘੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨਿੱਘ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਔਰ ਸਭ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ओ गोड़े रियोड़ियां जी गोड़े रियोड़ियां, हल्की हल्की ताड़ी ना लाओ जी, चलिए। गोड़े रियोड़ियां जी गोड़े रियोड़ियां जीवन जोड़ियां जी जीवन जोड़ियां जीवन जोड़ियां जी जीवन जोड़ियां। क्या बात है। घर घर लोड़ियां जी बालिया लोड़ियां, घर घर लोड़ियां जी बालिया लोड़ियां, गोल्डन लोड़ियां जी गोल्डन लोड़ियां। बहुत सुंदर, बहुत बहुत मुबारक जी, बहुत बहुत मुबारक ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ भी, देश को भी बहुत बहुत बधाइयां। और चलिए जेपी जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जेपी जी मजा आ रहा है, रंग जम रहा है क्योंकि गुड न्यूज टुडे है। त्योहार पे हम मैक्सिमम देखिए यही रंग दिखाते हैं अपने दर्शकों को। लोहड़ी का त्योहार इतना खास क्यों है, इतने मायने क्यों है इसके, और मुहूर्त के बारे में बताइए जरा। सर्वप्रथम GNT की सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाइयां। लोहड़ी सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है 5:34 से लेकर 8:12 तक सबसे शुभ मुहूर्त है। बाकी आप पूरी रात मनाएं, कल मनाएं, आपकी इच्छा है, पर यह शुभ मुहूर्त यही है 5:34 से लेकर 8:12।
अब बात छोटी सी एक और कर लूं, थोड़ा सा समय लूंगा यहाँ पर। कारण अगर आप लोहड़ी की महत्ता को समझें, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ नई फसल की बात करते हैं क्योंकि रबी की फसल कट के आ गई है, अगली फसल बोने की बारी आ रही है, उसकी यहाँ बधाई है, उसकी त्योहार के रूप में यहाँ बात करी जा रही है। दिन बड़े हो रहे हैं, रातें छोटी हो रही हैं, ये बात समझने योग्य है क्योंकि यहाँ परिवर्तन हो रहा है। अब दक्षिणायन से उत्तरायण की यात्रा करेंगे सूर्य। लोहड़ी के पर्व पर हम अग्नि की, सूर्य की, सबकी प्रार्थना करते हैं, यहाँ उनकी अर्चना करते हैं। इसका ऐतिहासिक महत्व भी अगर आप समझ लें कि यहाँ आज के दिन ही राजा दक्ष ने अपने यहाँ यज्ञ किया था जिसमें पार्वती और शिव को नहीं बुलाया था, और उसके बावजूद भी वो आई। और उसके बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं, माँ पार्वती ने अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया और उसी शोक में वहाँ शिव ने तांडव कर दिया। तो उसी शांति के लिए भी ये पर्व मनाया जाता है। और उधर आप देखिए दक्षिण में तमिलनाडु, और उधर देखें तो पोंगल मनाया जाता है। जिस तरह हम लोहड़ी मनाते हैं वो पोंगल मनाते हैं, वो 15 तारीख को है, पर यही सेम ट्रेडिशन वहां पर है। वहां अग्नि को, पृथ्वी को और अपनी फसलों को पूजा जाता है। तो ये महत्व है। अब बात कर लेते हैं, जहां बात कर रहे हैं पंजाब के इस पर्व की, तो पंजाब के पाकिस्तान में जो पंजाब है उस प्रांत में दुल्ला भट्टी वाला जो है 1599 की ये वो बात है जब बाबर ने कहर ढाया और उस वक्त उनको फांसी पे लटका दिया। तो उनकी बेटी को बिहाने के लिए जो जन आंदोलन हुआ उसके रूप में ये लोहड़ी का त्योहार मनाया गया। और उसी का यहाँ संदेश है कि यहाँ बार बार कहा जा रहा है दुल्हे ने दी ब्याई। अब बात क्या है कि दुल्हे की बेटी ब्यानी है, सब मांग के इकट्ठा कर रहे हैं उसके लिए। तो ये बहुत सुंदर त्योहार है, बहुत प्यारा त्योहार है जिसको हम खुशियों के भरे त्योहार। और जीएनटी की तो खासियत है कि गुड न्यूज की बात बड़े जोर शोर से करता है। यहाँ पर अगर आप देखिए कि मैं धन्यवादी हूँ कि मैं हर बार जीएनटी से जुड़ता हूँ और हर बार किसी ना किसी गुड न्यूज की बात करता हूँ। और एक गुड न्यूज और आ रहा है, 22 जनवरी को रामलला आ रहे हैं, हमारे 500 वर्षों के वनवास काटकर अपने महल में विराजित होने जा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि यह वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे विश्व में पताका फैलने वाली है भारतवर्ष की, और उसका आगाज आज लोहड़ी से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना चाहिए कि इस दिन की महत्ता में दो चीज और जोड़ लें कि यहाँ पर लोहड़ी सिर्फ 13 तारीख को ही मनाई जाएगी, ना 12 को ना 14 को। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ध्यान रखिए कि इस दिन बहुत सारी चीजें और भी करनी होती हैं जो हम आगे चर्चा करेंगे। जी आगे चर्चा करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि लोहड़ी 2 दिन की है, तो आज और कल यानी 13 और 14 को सेलिब्रेशन गुड न्यूज टुडे पर आपको लगातार हम दिखाते रहेंगे। चलिए नीतू झा मेरे साथ जुड़ गई है। नीतू झा दिल्ली से बनी है। नीतू झा दिखाइए तस्वीरें और क्या रंग है आज लोहड़ी के आपके पीछे। शगुफ्ता देखिए, रंग तो अभी लगने ही वाला है क्योंकि अब बस कुछ ही देर का इंतजार है और उसके बाद यहाँ ढोल नगाड़ों के साथ लोग नाच रहे होंगे, जश्न मना रहे होंगे क्योंकि मौका भी ऐसा है, सर्दियां हैं, यहाँ पूरी तैयारी भी हो गई है कि अब बस कुछ ही देर में लोहड़ी जो है वो मनाना शुरू कर दिया जाए। और सोसाइटी में मुझे लगता है लोग एक्साइटेड और अब इकट्ठा होना भी शुरू हो गए हैं क्योंकि 2 दिन का कंफ्यूजन था, लेकिन यहाँ पर आज 13 को ही मनाया जा रहा है। और अब आपको धीरे धीरे हमारे कैमरे के जरिए जो हलचल है वो नजर आने लगेगी। और पीछे राजा से कहूंगी कि देखिए बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, इधर आइए, क्या मनाने आए हैं आज आप? कौन सा फेस्टिवल मना रहे हैं? लोहड़ी। अच्छा, क्या क्या करने वाले हैं? डांस भी होगा, ढोल भी बजेंगे, म्यूजिक भी होगा। अब ये मूंगफली कहाँ है? अभी घर पे लेके आ रहे हैं आप? हाँ, मम्मी पापा लेके आएंगे। जी चलिए आएंगे आपके पास तमाम तस्वीरें, तमाम रंग आप सभी को दिखाते रहेंगे। गुड न्यूज टुडे की स्क्रीन को आपको छोड़कर नहीं जाना है भाई। गुड न्यूज टुडे का मतलब है त्योहार, गुड न्यूज टुडे का मतलब है फेस्टिवल, और फेस्टिवल का मतलब है लोहड़ी। चूंकि आज साल का पहला त्योहार है, उसकी शुरुआत हो गई है, तो रंग जमाते हैं। बाकी मेहमानों के पास जाते हैं, नवजोत के पास चलते हैं। नवजोत देखिए ब्रेक चल रहा था ना, तो मेरे जहन में कुछ लाइनें आई, मैंने कहा इससे पहले मैं भूल जाऊं, मैं लिखकर आप तक पहुंचा देती हूं। मूंगफली दी खुशबू ते गुड़ दी मिठास, मक्की दी रोटी ते सरसों दा साग, दिल दी खुशी ते अपनियां दा प्यार, मुबारक होवे तुहानू सारियां नू गुड न्यूज टुडे की तरफ से लोहड़ी का त्योहार। लोहड़ी दा त्योहार क्या बात है, क्या बात है। हमारी शगुफ्ता शायर भी हैं, शायरी अच्छी कर लेती है। वैसे शगुफ्ता बात जब पंजाब की हो तो आपके और मेरे पैर थिरक ही जाते हैं, हम चाहे स्टूडियो में बैठे हो चाहे आउटडोर हो। बड़ी मुश्किल से मुझे पता है आपने कंट्रोल किया होगा वहां, क्योंकि थोड़ी सी लिमिटेशंस होती है, आप स्टूडियो में डांस नहीं कर सकते। आई एम श्योर आप मेरे साथ होती तो आप खुद भी डांस करती और मेरे को भी। नवदीप जी हमारे साथ हैं। नवदीप जी, बहुत डिमांड आ रही है उधरों कि भाई वधिया जे टप्पे हो जाए। ओके जी, जरूर जरूर। लोहड़ी का त्योहार ते टप्पे ना गाइए जी। तिल मूंगे फली गुड़ रियोड़िया,
तिल मूंगफली गुड़ रियोड़ियां हर कर बड़े लोड़ी तियां पुत्तां दियां मनो लोड़ियां हर कर बड़े लोड़ी तियां पुत्तां दियां मनो लोड़ियां आंदियां ने लोड़ियां मनाउंदियां ने जोड़ियां तण ते भरावां दियां आंदियां ने लोड़ियां जदों ए आंदी ए लोड़ी बड़ा जी लांदी ए लोड़ी जदों ए आंदी ए लोड़ी बड़ा जी लांदी ए लोड़ी जदों ए आंदी ए लोड़ी बड़ा जी लांदी ए लोड़ी ए भैण भरावां दी लोड़ी ए बच्चियां बच्चियां दी लोड़ी जदों ए आंदी ए लोड़ी बड़ा जी लांदी ए लोड़ी जदों ए आंदी ए लोड़ी बड़ा जी लांदी ए लोड़ी लोड़ी दो जी लोड़ी जीवे ताड़ी जोड़ी लोड़ी दो जी लोड़ी जीवे ताड़ी जोड़ी लोड़ी दो भी जोड़ी जीवे ताड़ी जोड़ी कंगा बई कंगा ए कर चंगा कंगा बई कंगा ए कर चंगा इसी में इंक्लूड कर दूं एक कर नंगा मैं इस करके क्या, क्योंकि जिस घर से लोड़ी नहीं मिलती थी ना, हमें मुझे याद है हम बचपन में जाते थे, लोड़ी नहीं मिलती थी ना, कोई नहीं आएगी तुसी जाओ, यहाँ ऐसे बोला जाता अच्छा तंगा भी तंगा ए कर नंगा और जहाँ से मिल जाती थी ए कर चंगा ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉੱਥੇ एक दो टप्पे और हो जाए। ਵਧਾਈਆਂ ਵੀਰਾ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੇ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀਰਾ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੇ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਆਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡੈਡੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਅੱਜ ਲੋੜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀਰਾ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੇ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀਰਾ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ वे ਵਧਾਈਆਂ तेरे नवजोत लौटती हूँ आपके पास। इन्हीं रंगों को बरकरार रखिए, हमारे दर्शकों को दिखाते रहिए। देखिए सेलिब्रेशन लगातार जारी है, रंग लगातार जारी है। गुड न्यूज टुडे के संग आपको दिखाई देंगे लोहड़ी के तमाम रंग। तमाम सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं, खास मेहमान तो मेरे साथ बने हुए हैं। दीप प्रमन जी के पास चलते हैं। देखिए आपसे जब मैं बात करना चाह रही थी ना, तो मैंने बीच में थोड़ी सी लाइनें और लिखी। मैंने सोचा कि आज क्योंकि रंग जमाने का दिन है तो मैं क्यों पीछे रहूं। फिर आ गई भंगड़े दी वारी, लोहड़ी मनाओ दी करो तैयारी, अग दे कोल आओ सारे, सुंदर मुंदरिये जोर नाल गाओ सारे। चलिए इसी से शुरुआत कर देते हैं और सुनाइए हमारे दर्शकों को आप क्या सुनाना चाहती हैं। बिल्कुल ਆਪਾਂ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀ ਤੇ ਚੱਕਦੇ ਆ ਚਲੋ ਚੱਕ ਦੋ ਫਿਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਲੈਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਚੱਕ ਦੋ। ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀਏ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ, ਹੋਏ ਦੁੱਲਾ ਪੱਠੀ ਵਾਲਾ, ਹੋਏ ਦੁੱਲੇ ਠੀ ਵਿਆਹੀ, ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਈ, ਹੋਏ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਾਲੂ ਪਟਾ, ਹੋਏ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜੀਵੇ ਚਾਚਾ, ਹੋਏ ਚਾਚਾ ਚੋਰੀ ਕੁੱਟੀ, ਹੋਏ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਲੁੱਟੀ, ਹੋਏ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਸਦਾਓ, ਹੋਏ ਗਿਣ ਗਿਣ ਪੋਲੇ ਲਾਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲਾ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਵੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੋਲਾ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਵੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਲੋੜੀ ਪਾਓ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਲੋੜੀ, ਤੇਰੀ ਜੀਵੇ ਜੋੜੀ, ਦੇ ਲੋੜੀ ਤੇਰੀ ਜੀਵੇ ਜੋੜੀ, ਤੇਰੀ ਮੰਜੀ ਹੇਠ ਤਲਾਈਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਮੰਜੀ ਹੇਠ ਤਲਾਈਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੱਡੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ, क्या बात है। ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੱਡੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਨੱਚ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ, ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਨੱਚ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ, बोली मैं पामा। मैं आपको बता नहीं सकती मैंने अपने आप को कैसे कंट्रोल करके रखा है। ये सोफा जो है ना, ये स्टूडियो मुझे बांध रहा है, मैं बता नहीं सकती कि मेरे पैर थिरक रहे हैं यहाँ पर बैठे बैठे। चलिए आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। और रत्ती मेरी बेटोल मेरी आलूंगी वे, और रत्ती मेरी बेटोल मेरी आलूंगी वे, ओ वट पवनिया मेरे रेशम दिया डाला, ओ वट पवनिया मेरे रेशम दिया डाला, वे कोई आंदा आंदा अखों ले हो गया, वे मैं दूर तो पहचान दिया तोरिया। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत ही लोहड़ी दिया सारे नु बहुत बहुत मुबारक। जी चलिए आपको भी ढेर सारी मुबारक। बोलिए बोलिए। बहुत खूबसूरत ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਚੰਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਹੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਦੋ ਬੋਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੇ ਮਾਏ ਪਾਥੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਚੜੇ ਹੱਥ,
हाथी दे माए पाती तेरा पोते चढ़े हाथी, दे माए लोहड़ी तेरा पोते चढ़े कोड़ी, दे माए लोहड़ी तेरा पोते चढ़े कोड़ी। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ कि वाकई साडा बचपन, साडी विरासत एक बार फिर तो मुड़ तो जिਉਂਦੀ हो गई है। बिल्कुल, देखिए संस्कृति और विरासत की ही तो हम बात करते हैं। सेलिब्रेशन और त्योहारों में और फेस्टिवल्स में यही रंग तो निखर कर आते हैं और यही खासियत होती है हर त्योहार की। हर त्योहार अपने आप में बहुत सुंदर होता है। और चलिए नवजोत के पास चलते हैं। नवजोत चूंकि डबल सेलिब्रेशन दिखा रही हैं, लड़के की और लड़की की दोनों की ही लोहड़ी वहां पर मनाई जा रही है। नवजोत, ओवर टू यू। बहुत अच्छा। और यहाँ पर जो आर.डी. रमन ने हमारे साथ जो हमें वापस से उन्होंने एक लाइन यहाँ पर बोली कि हम आज की तारीख में जब ये सारी लाइनें बोलते हैं ना, दे माई लोड़ी तेरी जीवे जोड़ी, ये एक्चुअली पंजाब का फोक है। और हम सब लोग बचपन में, शगुफ्ता आपको भी याद होगा, जब भी लोहड़ी आती थी ये गीत आसपास गली मोहल्लों में हम लोग सुना करते थे। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि आज वापस से इन गीतों को हम गुड न्यूज टुडे पर सुना रहे हैं। हम अपनी विरासत को जीवंत रखे हुए हैं। हम देश के हर त्योहार को, हर किसी भी प्रांत का कोई भी त्योहार हो, जेपी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम लोहड़ी मना रहे हैं, उधर पोंगल मना रहे हैं। त्योहार मनाने का तरीका, नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मकसद क्या है गुड न्यूज टुडे का कि हम अपनी विरासत को जिंदा रखें, हम वापस से अपनी संस्कृति की तरफ जाएं। और यही चीजें तो हम अब, क्योंकि 22 तारीख को प्रभु श्री राम का आगमन होने वाला है, हम यही चीजें तो वापस से दोहरा रहे हैं। अब दीप रमन जी ने बहुत अच्छी बात की और आपने यहाँ पर सेलिब्रेशन की भी बात की। डबल सेलिब्रेशन हो रहा है। मैं बता दूं कि जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये एक परिवार है, ये विदेश में रहते हैं, जर्मनी से ये लोग आए हैं अपने दोनों बेटा और बेटी की शादी करने के लिए। यहाँ पर बेटे की शादी हो चुकी है, पहली लोहड़ी उनकी सेलिब्रेट हो रही है, बेटी की आज रिंग सेरेमनी उससे पहले हो रही है। सेलिब्रेशन अंदर चल रहा है, मैं आपको वहां पर लेकर चलूंगी। यहाँ पर हम लोग बाहर मौजूद है, जहां पर बस अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर लोहड़ी जलाई जाएगी, जिसको हम कहते हैं कि बॉन फायर, गुड़, तिल, मूंगफली, रेवड़ी, पट्टी के साथ, गचक के साथ। यहाँ पर बहुत कुछ ही देर में यहाँ पर सेलिब्रेशन शुरू होने वाला है। तो शगुफ्ता वो कलर्स भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि आज वाकई मजा आ रहा है। चाहे कोई भी हो, हम वापस से अपने फोक और संस्कृति को यहाँ गुड न्यूज टुडे पर दिखा रहे हैं। मैं अगर वहां होती ना तो इतना रंग जमता ना नवजोत, मैं नाचना शुरू कर देती। चलिए नीतू झा के पास चलते हैं। दिल्ली की तस्वीरें वो दिखा रही हैं। नीतू, ओवर टू यू। शगुफ्ता, देखिए नवजोत बेशक से वहां पर है तो वहां की तस्वीरें अलग है, लेकिन जहां मैं मौजूद हूँ वहां पर, हालांकि यहाँ ज्यादा पंजाबी लोग तो नहीं है, लेकिन लोहड़ी की खासियत ही यह है कि चाहे आप पंजाबी नहीं हो, आप नहीं मनाते हो, तब भी जब लोहड़ी मनाई जाती है तो हर कोई इकट्ठा हो जाता है। जिस सोसाइटी में मैं अभी मौजूद हूँ, यहाँ की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आपको हर चेहरे पर उत्साह नजर आएगा। हर कोई लोहड़ी मनाने के लिए एक्साइटेड है। क्या मनाने आए हैं? लोहड़ी। कितना एक्साइटेड हो आप लोग? बहुत ज्यादा। अच्छा, लोहड़ी की क्या चीज बहुत अच्छी लगती है? मुझे बॉनफायर। बॉनफायर अच्छा लगता है। सर्दी के दिनों में बॉनफायर मजा आता है। हाँ बिल्कुल। लोहड़ी की अगर हम बात करें तो पंजाब का तो यूं त्योहार है, लेकिन देश के अलग अलग कोनों में अब लोहड़ी मनाई जाने लगी है। मजा आता है, एक सेलिब्रेशन है, उत्साह है, नाचिए गाइए, एंजॉय करिए। बिल्कुल, ये कल्चरल फेस्टिवल है, सबको मनाना चाहिए और खूब एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल। आपको पटाखों की भी आवाज आई होगी अभी यहाँ से पीछे से। गुफ्ता, पटाखे भी चलने लगे हैं। यानी कहते हैं ना, भारत विविधता में एकता वाला देश है। एक और जहाँ राम मंदिर का उद्घाटन है तो देश भर में तैयारियां हैं, लोहड़ी मनाई जा रही है। चलिए, यही तो सुंदरता है इस त्योहार की, नहीं तो यही तो खासियत है लोहड़ी के त्योहार की। और लोहड़ी की चूंकि हम बात कर रहे हैं जेपी जी, जैसे हम बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले आपसे, आपने कहा कि लोहड़ी का शाब्दिक अर्थ और इसके मायने समझाना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और साथ ही साथ एक और चीज जोड़ देती हूं, चूंकि हम अग्निदेव की परिक्रमा भी करते हैं, वो भी अपने आप में खास हो जाता है। जी, सबसे पहले मैं नवजोत जी से कहूंगा कि जो आप सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे स्थान में बैठे हैं, और आपको बहुत बहुत बधाई। कारण क्या है कि ऐसे शगनों के घर में होना अपने आप में एक आशीर्वाद है। लोहड़ी आप भी मना रहे हैं, मैं भी मना रहा हूं, पर ऐसे स्थान पर होकर लोहड़ी मनाना बहुत महत्वपूर्ण है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं और आपको बहुत बहुत ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आपके प्रश्न पे आ जाते हैं, लोहड़ी का शाब्दिक अर्थ। अगर ल अक्षर से आप बात करें तो लकड़ी की बात करता है, हो अक्षर से बात करते हैं तो सूखे पत्ते की बात करता है, और यहाँ पर आखिरी में
र की बात करते हैं तो तिल को बोलते हैं, और इन तीनों चीजों को मिलाकर ही हम लोहड़ी मनाते हैं। यहाँ अग्नि की हम बात करते हैं तो अग्नि हमारे जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ चलती है, क्योंकि देखते हैं जन्म होता है तो यज्ञोपवित्र से होता है, और मृत्यु आप जानते हैं उस अग्नि की शैया पे ही संपूर्ण होती है। तो यानी कि जन्म से मृत्यु तक की यात्रा अग्नि के साथ ही है। आप भोजन पका रहे हैं तो अग्नि चाहिए, घर में प्रकाश चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपके साथ अग्नि है। तो यहाँ पर अग्नि देवता का धन्यवाद है, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें इस त्योहार से जुड़ी हुई हैं जो हमारे पूर्वजों ने जोड़ दी हैं। देखिए, तिल चढ़ाए जाते हैं, यहाँ पर काले तिल इस पे अर्पित किए जाते हैं, और तिल चढ़े यहाँ कलेश कटे, ये बात कही जाती है। साथ में मूली चढ़ाई जाती है, सिक्का चढ़ाया जाता है, और यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि जब तक लोहड़ी जलती है उसको छोड़ के नहीं जाया जाता, उसको पूर्ण समाप्त करके ही अग्नि शांत हो जाए उसके बाद ही उठते हैं। इसका महत्व यह है कि हम अग्नि का आदर दे रहे हैं और उसको किसी दुष्कार्य के लिए नहीं छोड़ के जा रहे हैं। कोई कुछ उसमें डाल दे, गंदी चीज डाल दे या कुछ ऐसा कर दे, तो उसके लिए हम छोड़ते नहीं हैं। तो कितनी महत्ता है। अब इसी दिन में मैं दो बातें और कहता चलूं कि यहाँ पर आप अपने जीवन की कई समस्याओं का समाधान भी ले सकते हैं। छोटी सी बात, किसके घर में कला है। चलिए लोहड़ी, मैं माफी चाहूंगी, रोकती हूँ आपको, यहीं से आप कंटिन्यू कीजिएगा। नीतू जहां पर मौजूद है वहां पर सेलिब्रेशन की शुरुआत हो गई है, वहां पर चलते हैं। बिल्कुल शगुफ्ता, यहाँ पे शुरुआत हो गई है, ढोल नगाड़े अब बज रहे हैं और पूजा भी शुरू हो गई है। और इसके बाद आप पीछे तस्वीरों में देख पा रही होंगी कि पंडित जी मौजूद हैं, उन्होंने पूजा शुरू कर दी है। सारे लोग अब इकट्ठा हो गए हैं और अब धीरे धीरे एक एक करके लोग आएंगे, और ये जो अग्नि देवता की भी इसमें पूजा की जाती है, उसमें आहुति भी देते हैं। और यहाँ पर आहुति बस थोड़ी अलग होती है। लोग यहाँ, क्योंकि आप पंजाबी हैं, आप मेरे से बेहतर जानती है, मूंगफली, गज्जक, रेवड़ी वगैरह इसमें डालते हैं। और अब ढोल के साथ लोग कुछ देर में यहाँ आपको नाचते गाते भी नजर आएंगे। पूजा शुरू हो गई है, लोग इकट्ठा हो गए हैं, सबके हाथ में मूंगफलियां हैं, गज्जक है, रेवड़ी है, और लोग उत्साह के साथ लोहड़ी का जो त्योहार है उसको मना रहे हैं। मैं अपने डीजे से कहूंगी कि थोड़ा सा इधर जरूर आए और दिखाएं कि किस तरह से पूजा जो होती है वो की जाती है। देखिए, पंडित जी यहाँ पर पूजा कराने पहुंचे। पंडित जी, ये बताइए कैसे पूजा की जाती है? आज पूजा कैसे करते हैं लोहड़ी? लोहड़ी की पूजा हम संकल्प करते हैं, स्वस्तिन बोलते हैं, संकल्प करते हैं। उसके बाद अग्नि देवता का आवाहन करते हैं, उनको चंदन, अक्षत, पुष्प आदि से पूजा कर जी। चलिए, तस्वीरें तो आपको लगातार दिखाई रहे हैं। एक बार जेपी जी आप भी बता दीजिए, चूंकि यहाँ पर देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, तो इसकी महिमा क्या है, इसकी खासियत क्या है? चूंकि अग्निदेव की हम परिक्रमा भी करते हैं, लोहड़ी में अग्नि के बिना ये त्योहार ही अधूरा माना जाता है। अब चूंकि इसकी शुरुआत होगी तो रेवड़ी, गुड़, गचक, मूंगफली सब इसमें अर्पित किए जाएंगे और संकल्प लिया जाएगा कि पॉजिटिविटी और सकारात्मकता हम सबके जीवन में फैले। जी देखिए, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, जैसे पंडित जी ने बताया कि अग्नि देवता का आवाहन किया जाता है, क्योंकि जब भी अग्नि प्रज्वलित की जाती है तो हम देवता का आवाहन करते हैं। तो अग्नि देवता का आवाहन करके ही ये अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं। और समस्त जहां पर ब्राह्मण की व्यवस्था नहीं है वहां माताएं बहनें करती हैं, क्योंकि मैं तो बचपन से देखता आया हूं। तो माता हमारी हाथ में तिल और गुड़, मूंगफली, ये सब कुछ लेकर हाथ में वहां संकल्प करती हैं कि हे अग्नि देवता, हमारे घर में सुख शांति हो, हमारे घर में कलह का नाश हो और हमारे घर में मंगल कार्य हो। जिस तरह से आज त्योहार मनाया जा रहा है, हम पूरे वर्ष त्योहार मनाएं, तो इस तरह की कामना करते हुए ये पूजा अर्चना की जाती है। और देखिए, इसी बीच हमारी सहयोगी श्वेता झा प्रयागराज से हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं। श्वेता, चूंकि मैं आपसे बात करने वाली थी, शुरुआत करने ही वाली थी, इसी बीच ना मुझे एक संदेश आया, और संदेश ये है कि दस्तक दी, किसी ने कहा सपने लाया हूं, खुश रहो आप हमेशा, इतनी दुआ लाया हूं, नाम है मेरा संदेश, आप सबको हैप्पी लोहड़ी जीएनटी की तरफ से विश करने आया हूं। क्या बात है, चलिए मैंने सोचा कि आपको भी विश कर देती हूं। आप दिखाइए तस्वीरें और सेलिब्रेशन। भाई शगुफ्ता, आपने बहुत अच्छी बात कही, और यहाँ से यानी कि प्रयागराज से आप सभी को हैप्पी लोहड़ी। तमाम हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन सभी को लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, यहाँ पर बहुत कुछ लोहड़ी की तैयारियां की गई है, और खास करके शगुफ्ता आप रिलेट कर पाएंगी क्योंकि आप पंजाब से आती है। देखिए, मूंगफली है, यहाँ पर रखे गए चने हैं, और ये गचक है, कई तरह की चीजें जो सर्दियों की चीजें होती है ना, वो सारी चीजें यहाँ पर देखिए, क्या बढ़िया बढ़िया मिठाइयां यहाँ रखी गई है। और
यहाँ पर देखिए लोहड़ी के मौके पर लोग, हर परिवार के लोग हैं। शगुफ्ता, कल ही आपसे बात हो रही थी और आपने बताया था कि देखिए लोग अपने परिवार वालों के साथ लोहड़ी सेलिब्रेट करते हैं। परिवार में ही इतने लोग होते हैं जो एक साथ मिलकर, बच्चे हो बड़े हो, सभी एक साथ गिद्दा पाते हैं और यहाँ पर लोहड़ी को सेलिब्रेट करते हैं। लोहड़ी अपने आप में जो त्योहार है, नए फसल के आने की शुरुआत जो है उसका जश्न है। और कहीं ना कहीं जिनके घरों में, जैसा कि आपने भी बताया कि जिनको घरों में मान लीजिए नई शादी हुई हो या फिर शुभ कुछ भी हुआ हो, तो उनके घरों में बहुत बड़े पैमाने पर ये मनाई जाती है। आइए यहाँ पर बात करते हैं कुछ लोगों से। सबसे पहले आंटी, हैप्पी लोहड़ी। थैंक यू, सेम टू यू। देखिए सारे लोग आपको देख रहे हैं और गिद्दा करते भी आपको गिद्दा करते भी देख रहे हैं। लेकिन ये बात बताइए, प्रयागराज में यूं तो हम जानते हैं संगम नगरी है, तीर्थ क्षेत्र है, लोग आते हैं माघ मेले में यहाँ पर, लेकिन लोहड़ी का अलग रंग जमा हुआ है। बिल्कुल, लोहड़ी अलग ही है, उसका उत्साह अलग होता है। देख रहे हैं आप महिलाओं को, हम लोग कितने ज्यादा उत्साहित है कि ये त्योहार हम लोगों के लिए बहुत बड़ा त्योहार है। आज से हम लोगों के सभी त्योहार चालू हो जाएंगे, इसलिए हम लोग लोहड़ी के उत्सव में बहुत खुश है और बहुत मस्त है। हम लोग मस्तियाँ करते हैं। ढेर सारी देखिए खाने पीने की जो चीजें हैं वो बहुत जरूरी होती है, क्योंकि देखिए नाच गाना तो चलता रहता है, लेकिन जरा बताइए क्या क्या यहाँ पर तैयारियां हुई है लोहड़ी की? यहाँ पे है मूंगफली है, लाई रवा है, रेवड़ी है, धूरी है, मिठाइयाँ है, पॉपकॉर्न है जो बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए, सारी चीजें हैं। तो यहाँ देखिए बीच में यहाँ आग जो है बीच में यहाँ पर लगा दी गई है, तो यहाँ पर आप लोग क्या कोई पूजा भी करते हैं? हाँ, जैसे फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, मतलब लोगों के अच्छाई के लिए और फॉर द फैमिलीज गुडविल। हाँ, और साथ ही साथ इस तरह से सारे लोग मिलकर के लोहड़ी मनाते हैं परिवार की खुशी, सुख और शांति के लिए। जी बिल्कुल। ये जितने भी लोग हैं आप लोग सब परिवार के लोग हैं? बिल्कुल, परिवार के एक संत, हम लोग संस्था पूनम संत महिला एवं विकास संस्था से हम लोग जुड़े हुए हैं। आपको आती है बोली कैसे दी जाती है? जी, बोलियां आती है आपको? नहीं जी, नहीं, बोलियां नहीं आती है। शगुफ्ता, बोलियां आपको बहुत अच्छी आती है, लेकिन यहाँ पर चलिए जरा भाई कुछ भंगड़ा हो जाए, गिद्दा हो जाए। आइए आइए आइए, आप भी एंजॉय कीजिए और हाँ, शामिल हो जाइए ना सबके साथ। अलग अलग प्रदेश में जाकर वहाँ की संस्कृति, वहाँ की परंपरा, उन लोगों को जानना, मिलना और इस तरह से लोहड़ी सेलिब्रेट करना। मतलब मैंने नहीं सोचा था कि कल मैं दिल्ली में होंगी और आज प्रयागराज में आकर यहाँ पर इस तरह से लोहड़ी सबके साथ सेलिब्रेट कर रही होंगी। ये वाकई कहीं ना कहीं हमारा जो ये काम है वो हमें ये मौका देता है। और गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को, जैसा कि गुड न्यूज टुडे जो कि हमेशा सेलिब्रेशन को एक बहुत ही भव्य और ग्रैंड वे में हमेशा से दिखाता और मनाता रहा है, उसकी ये कोशिश रही है कि देश के हर एक कोने में जो सेलिब्रेशन, जो उत्साह, जो उमंग, जो हमारी संस्कृति और परंपरा है, उसको इसी तरह से भव्य तरीके से हम हमेशा दिखाते और मनाते रहे। तो शगुफ्ता, प्रयागराज में कुछ ऐसा ही रंग जमा है। संगम किनारे अलग तैयारी हो रही है, क्योंकि माघ मेला यहाँ पर लगने वाला है। बहुत बड़ा मेला है जहाँ पर साधु संत पहुंच रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। लेकिन वहीं आज यहाँ पर लोहड़ी मनाई जा रही है परिवार वालों के साथ। सुंदर और बेहतरीन रंग श्वेता आप दिखा रही हैं। प्रयागराज में लोहड़ी का सेलिब्रेशन हो रहा है। देश के कोने कोने से तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं।